उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जो गोरख बाबा के नाम पे जाना जाता है, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पे जाना जाता है, लेकिन अब वही गोरखपुर चर्चाओं में है क्योंकि यहाँ की एक यूट्यूबर हैं जो लगातार अपने बयानों को लेकर के विवादों में पड़ रही हैं और उनके कुछ वीडियो हैं जो कि भोजपुरी के अश्लील गानों पे बनाए जाते हैं, लेकिन वो साफ तौर पे कहती हैं कि हमने कौन सा अश्लील वीडियो बनाया। और जिस तरह से संत कबीर नगर के यूट्यूबर मालती चौहान की मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में, उसके बाद मामला गर्माता है। कहीं ना कहीं लोग उस गोरखपुर की यूट्यूबर जिन्हें लोग गोरखपुरिया भौजी के नाम से जानते हैं, लेकिन जिनका असली नाम रिंकी निषाद है, तो रिंकी के उस यूट्यूब चैनल के वीडियो और उन्होंने जिस तरह से बीच में मध्यस्थता की थी, लोगों में समझौता कराया था, उसको लेकर के लगातार लोग कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी तंज कस रहे हैं कि वो भी इन सब की जिम्मेदार हैं। अगर वो ऐसे वीडियो नहीं बनाती तो साफ तौर पे इस तरह की घटना नहीं होती। तो आरोपों का दौर सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और ऐसे में महिला विकास मंच की जो अंबेडकर नगर की जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके खिलाफ जब बयानबाजी की तो गोरखपुरिया भौजी या यूँ कहे रिंकी निषाद ने जो है वीडियो जारी किया और साफ तौर पे उनको भी आड़े हाथ लिया। तो हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं महिला विकास मंच अम्बेडकर नगर की श्रीतिमा जी, हम इनसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि गोरखपुरिया भौजी जो आज डिजिटल मीडिया वालों से तिलमिलाई हुई हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया वाले उनसे तीखे सवाल कर लेते हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं कि उनके वीडियो समाज में कैसा संदेश दे रहे हैं, तो उसके बाद वो मीडिया वालों से कार्ड मांग रही हैं। जी हाँ, ये वही गोरखपुरिया भौजी हैं जो कल तक मीडिया वालों को बिना कार्ड देखे इंटरव्यू दिया करती थी, लेकिन जब उनसे तीखे सवाल होने लगे तो वो कार्ड मांगने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि कहावत रही बोली तो सबके जहर लागे, तो वही जो है चरितार्थ होते दिख रहा है। हमारे साथ श्रीतिमा जी हैं। श्रीतिमा जी, लगातार गोरखपुरिया भौजी आपको टारगेट कर रही हैं, अब आपके ऊपर बयानबाजी कर रही हैं, बोल रही हैं कि महिला विकास मंच की जो अध्यक्ष हैं वो वहीं से बैठे बैठे सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, जाके कुछ मदद नहीं कर रही हैं, सिर्फ बोले जा रही हैं। अब उसको हम क्या बताएं? देखिए, मेंटल आदमी रहता है तो मेंटल आदमी को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं बचता है, ठीक। और हम अपने आप के लिए कहें कि खासकर मैं तुमसे कह रही हूँ गोरखपुरिया, थोड़ा कान खोल करके, कान अगर साफ नहीं होगा तो कान फिर से साफ कर लेना, इसके बाद सुन लेना। मैं महिला विकास मंच की महिला अध्यक्ष भी हूँ और उसके पहले मैं एक पुलिस विभाग की एक पत्नी होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है। जैसे एक पुलिस खोजता है एक क्रिमिनल को, वैसे एक महिला हूँ मैं, उनकी पत्नी होने के नाते, सब इंस्पेक्टर मेरे हस्बैंड हैं, उनकी पत्नी होने के नाते कि मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूँ। और महिला विकास मंच की महिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर की हूँ और मेरा नाम है श्रीतिमा। याद कर लो, मेरा नाम ले नहीं पाओगी, मैं वैसे भी तुम्हें कह रही हूँ मेरा नाम है श्रीतिमा। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम सबके ऊपर आरोप लगाती हो, पर डे तुम आरोप लगाती हो, तो कभी हमारी महिला विकास मंच को टारगेट करती हो, तो कभी पुलिस को कहती हो, तो कभी मीडिया वाले को कहती हो। अगर तुम इतना टारगेट कर रही हो, यही चीज़ तुम जाके थाने में करती तो शायद तुम्हें औकात समझ में आ जाता कि तुम्हारी औकात क्या है। घर में तो कोई भी बात विवाद करता है और तुम मुझे कहती हो कि घर में बैठ करके चार दीवारी में, तो चार दीवारी में तो तुम होकर के बात करती हो, जो बुला लेती हो अश्लील वालों को और उनके साथ में जो है बन जाती हो, जो है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय भी इतनी फोर्स पब्लिक को लेके नहीं चलती हैं, वो एक अपनी बॉडीगार्ड को लेके चलती हैं, लेकिन तुम तो एकदम मारी और छिछा लेदर मचा दी हो। मेरे गोरखपुर को छिछा लेदर मचा करके तुमने रख दिया है कि गोरखपुर मेरे गोरखनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। तुमने गोरखपुरिया नाम रख करके मारा पूरा उत्तर प्रदेश को छिछा लेदर मचा दिया है। अच्छा, देखा जाए गोरखपुरिया भौजी ने एक वीडियो अभी जारी किया था, उन्होंने बताया कि जो आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीणा मालवी जी, उन्होंने जो फ़ोन किया था गोरखपुरिया भौजी को और उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी कि उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता था और जो कुछ भी अंबेडकर नगर की हमारी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया उस हिसाब से उन्होंने कह दिया था। एक वीडियो उनका आया था, आपने देखा था कि नहीं वीडियो? देखिए, वो कहने के लिए तो कुछ भी कह रही है ना, मेरी भी बात रोज़ हो रही है, पर डे हो रही है। मेरी महिला विकास मंच की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मीना मालवी जी हैं, हमारी पर डे बात होती है, 2 बार 4 बार इसी केस में जो है 2-2 3-3 बार बात हम लोग की हो रही है। तो उसके कहने से वो कहे नहीं वीडियो, अगर उसके पास है कहे नहीं सोशल मीडिया पर डाल देती है, उसकी है औकात ना कॉन्फ्रेंस पर करके मुझसे बात कराए। हम लोग इतने गिरे हैं तुम्हारे लिए, हमारी बात हुई है उनसे, उसकी वीडियो देख करके मैंने कहा मैम ऐसा क्यों आपने किया। वो मेरी मैम बोल रही हैं, मीना मालवी जी पूर्व अध्यक्ष महिला विकास मंच की, वो कह रही बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उससे माफ़ी, इतना हमारा दिन खराब हो गया कि हम उससे माफ़ी मांगेंगे। मतलब उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी? ऐसा कुछ भी नहीं, फेक काम कर रही है, मतलब उनका नाम लेके झूठे प्रचार कर रही है। उन्होंने माफ़ी? बिल्कुल 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 प्रचार कर रही है, झूठे प्रचार कर रही है। वो कहीं नहीं, उनको क्या नाम है वो उसका
नाम नहीं आ रहा है, वो कौन चौधरी है, समीर चौधरी, वो पुतला फूंक रखा है, नहीं उनकी बात पे कमेंट करती हो तुम? कमेंट करो उस पे बिना। एक और भी दादा है, क्या उनका नाम मुझे नहीं पता है, आप लोग गए थे कल, वाइट उनका लिए थे, वो भी तो सरेआम इसको दोषी मान रहे हैं। कितनी एडुकेट इसके खिलाफ प्रयागराज से लेकर के पटना तक लोग खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं इसका जरूर दोष है, और कहीं ना कहीं ये जरूर कोई ऐसा कृत्य की है कि मालती चौहान कोई आड़ आड़ में जो ये पर्सनल वैसी बात करती थी, वो सोशल मीडिया पे ला करके चला देती थी, और जो वैसी बात थी उसको जो है मतलब गोपनीय तरीके से उसको काफ़ी टॉर्चर करती थी। तो जाहिर सी बात है कि वो टॉर्चर होकर के ही मरी है, नहीं तो टॉर्चर होकर के नहीं मरी है, ये भी मैं कह दे रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा फैसला ये है कि वो टॉर्चर होकर के मरी नहीं। अगर उसको मरना होता तो बहुत पहले मर गई होती। और भी एक सवाल उठ रहे हैं, वो कहती थी कि पहली बार जब गेस्ट हाउस में वो बयान दे रही थी अपना वीडियो द्वारा, अपने पोस्ट कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं अपने बेटे को लेकर के मरूंगी, मैं ऐसे उसको छोड़ के नहीं मरूंगी। कौन माँ है भैया? मेरे पास भी मेरी बेटी 8 साल की है, मैं अपने बेटी को एक पल के लिए दूर नहीं करती हूँ। वो भी अपने बच्चे को प्यार करती थी, एक पल लेकर के वो चलती थी। अगर अर्जुन से जब उसकी शादी हुई थी तभी ना वो उसको सौंप दी होती अर्जुन विष्णु को, वो लेके अब मांग भी रहा था वो, लेकिन वो दी नहीं, वो अपने साथ में लेकर गई। इसमें साजिश के साथ उसको मारे हैं, इसलिए वो बच्चे को लेकर के कोई दुर्घटना घटाई नहीं है, उसको मारा गया है। इसमें थोड़ा समय लगेगा कि वो जो जितने भी दोषी हैं वो आएंगे समय पे। रही बात गोरखपुरिया की बात है, गोरखपुरिया चारों तरफ से घेरी गई है, वो इनके ऊपर आरोप लगा रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है, मीडिया को तो खुलेआम गाली दे रही है। वहाँ के शासन से मैं अभी भी अनुरोध कर रही हूँ एसपी साहब से कि जब भी ये कहीं जाए तो इसको पहली बात तो अनुमति ना दिया जाए। इसके पीछे में 10 लोग जाएंगे, और 10 लोग जाएंगे तो मीडिया जाएगी जरूर। तो जब 10 किस्म की बात होती है तो ये बौखला जाती है, इसके पास बिल्कुल माइंड नाम का चीज़ नहीं है, तो ये जवाब दे नहीं पाती है। महादेव इसके जो है, महादेव को भी बदनाम किया जा रहा, भोलेनाथ को भी। ओरिजिनल नाम इसका क्या है वो नाम नहीं बताती, महादेव। वाह रे महादेव, त्रिया चरित्र का रचना रच रही हो बैठ करके, महादेव भोलेनाथ को भी बदनाम कर रही हो। अरे जो ओरिजिनल नाम तुमने अपना रिंकी निषाद बताया, वैसे तुम अपने पति का नाम ओरिजिनल बताओ, उससे उसका नाम संबोधित किया जाएगा। वो एक और तंज कसती है आपके ऊपर, कहती है कि मेकअप वगैरह करके घर में ही बैठ के जो है बयान देती हैं, बस खाली बयानबाजी कर रही हैं। जब सियन्नी चिल्लाती है ना गन्ने के खेत में ना, तो ऐसे छुप करके चिल्लाती है, और रोड पे नहीं आकर, अगर आएगी रोड पे ना तो उसको मार देंगे लोग। तो वैसे वो है, वो नहीं मेकअप करती है। वो तो एक दिन कह रही थी कि देखिए मैं 18 साल की मेरी बेटी हो गई है, 18 साल की उसकी बेटी हो गई है, तो ये चेहरा ऐसे नहीं चमक रहा है। तो सुन लो गोरखपुरिया, चेहरा चमकाओ अपने घर में, दूसरे को वार्निंग मत दो, और दूसरे को पैसे मत दिखाओ कि दूसरा कोई तुमको पैसा और तुम कमा रही है तो तुम अपना चेहरा चमका रही हो। देखिए जिस तरह से गोरखपुरिया भौजी लगातार अब जो है तंज कस रही हैं महिला विकास मंच के लोगों के ऊपर। साफ तौर पे महिला विकास मंच की जो अम्बेडकर नगर की महिला अध्यक्ष हैं श्रीतमा जी, इनका कहना है कि किसी भी तरह से जो है किसी ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी है, उनके पास कोई कॉल नहीं गया था, कोई भी माफ़ीनामा नहीं मांगा गया, और वो खुद मेकअप करके जिस तरह से बयानबाजी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है एक प्रहार शब्दों के जरिए उन्होंने फिर से किया है। और लगातार दोनों महिलाओं में जो है एक द्वंद्व युद्ध चल रहा है, ये शब्दों का लेकर के वो इनको जो है टारगेट कर रही हैं, और ये लगातार बता रही हैं कि किस तरह से गोरखपुरिया भौजी की गलती मालती चौहान के पूरे मैटर में है। तो जांच होगी, जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर किसका क्या रोल रहा है।